हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। और अभी सुबह के 5 बजे हैं और चलिए मैं आप सबको दिखलाती हूँ बाहर का नज़ारा। तो मैं यहाँ बालकोनी से दिखला रही हूँ बाहर का। अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, ज़्यादा मतलब अभी साफ नहीं हुआ है। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं और आज ना मतलब मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी, मतलब 4 बजे ही। और 4 बजे से ही मैं सोच रही थी उठने के लिए, फिर 4:30 बजे मैं उठी। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर योग करती हूँ और इसके बाद मैं जाती हूँ ऊपर। मतलब जगह मेरे घर में नहीं है तो बस हॉल में बैठ कर के मैं थोड़ा सा और योग करती हूँ। इसके बाद पूजा रूम मेरा देखिए ऊपर है और फिर मैं यहाँ आकर के पूजा रूम खोली और पूजा के बर्तन और जो भी धोने के थे वो मैं लेकर के ऊपर जाती हूँ। और ऊपर रखने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर टहलती हूँ। तो यहाँ पर मेरा छत देखिए छोटा सा है, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है। तो इतना ही जगह में मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, अच्छा लगता है सुबह सुबह टहल लेने के बाद। और मैं सोची चलो जब तक मैं चक्कर लगा रही हूँ तब तक बाल्टी भर जाए पानी से। और इसके बाद ये फूल में पौधे में मुझे डालना होता है पानी। सुबह सुबह पौधे में आजकल पानी ज़रूर डालना होता है, नहीं तो एक दिन में नहीं डालो ना तो एकदम सूख जा रहे हैं। क्योंकि धूप इतना तेज़ निकल रहा है कि कहना नहीं है। 3-4 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सारे पौधे में मैं इस तरह से पानी यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और इधर देखिए सूर्योदय होने वाला है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कुछ देर नेचर के साथ है समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये फूल ना बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये मैं लगाई एक लीची का, देखिए प्लांट उग गया है अपने आप। मैं डाली थी यहाँ पर बीज। तो इधर कुछ प्लांट है जो मैं इसी तरह से रखी हूँ, जब से काम घर में हुआ है ना तब से इधर उधर रखा हुआ है पीछे का साइड में। और फिर ये सब काम करने के बाद मेरा काम होता है झाड़ू मारना। ऊपर से झाड़ू करके इसके बाद मैं आई नीचे। और अब जो काम है मेरा वो है पर्दा लगाना। पर्दा इसे मैं धो करके और रखी थी, सारे पर्दे मैं धोई एक दिन पहले। और इसके बाद सूख जाने के बाद मैं सोची कि आज सुबह सुबह ही इसे लगा देते हैं, जो इधर थोड़े बहुत जाले थे हटा करके। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाने लगी। तो ये सब काम जो है वो त्योहार की तैयारी में है, क्योंकि त्योहार आने वाला है। जो भी फेस्टिवल आते हैं उसके पहले मतलब हम सभी तैयारी करते हैं। और फेस्टिवल आने के समय जो भी हमारा तैयारी होता है वो सब करना मतलब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अचानक से आप नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। और फिर मैं ये नींबू वाला पानी ले रही हूँ, क्योंकि इतना काम करने के बाद एनर्जी एकदम डाउन हो गया। सोची थोड़ा पानी पी करके एनर्जी ले। नींबू पानी मैं लेती हूँ और मेरे हस्बैंड है वो हनी डाल करके हनी और नींबू लेते हैं। और ऊपर मैं झाड़ू करके इसके बाद नीचे मैं झाड़ू कर रही हूँ। तो ये मतलब ये सब काम तो डेली का होता है, लेकिन कुछ जैसे त्योहार आ जाने के बाद एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं तो वो सब काम भी मतलब करना है, क्योंकि आज से मतलब पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। तो आज तो पूरे घर की मतलब साफ सफाई मुझे करना पड़ा सुबह उठ करके। और क्योंकि घर में पितृपक्ष होता है, श्राद्ध का होता है, दान पूजा ये सब, तो वो सब चलता है 10 से 11 दिन तक। और साथ में फेस्टिवल भी है। तो बस अब 4-5 दिन के अंतर में हर फेस्टिवल आ रहा है। जितिया का त्योहार है वो, उसके बाद फिर होगा 17 सितंबर को, यानी कि विश्वकर्मा पूजा। और उसके बाद नवरात्रि शुरू। मतलब अब एकदम टाइम नहीं है। और फेस्टिवल की तैयारी मतलब अब धीरे धीरे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्रि पूजा 9 दिन का होता है। और घर में अगर नवरात्रि पूजा करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको तैयारी करना होगा। और वो तैयारी एक दिन में नहीं होता है। नवरात्रि पूजा का 9 दिन का पूजा होता है, तो तैयारी भी आपको 15 दिन पहले से करना होगा। और फिर मैं नहा करके आई यहाँ पूजा घर साफ करने। और चूँकि ग्रहण लगा था कल, तो ग्रहण के बाद पूजा रूम साफ सफाई करना, पूजा रूम को पोंछना, इसके बाद तभी पूजा कर सकते हैं। पूजा के बर्तन वगैरह सब मैं सुबह साफ कर ली थी। तो यहाँ पर कपड़े से मैं ही साफ करती हूँ भिगा करके। इसके बाद मैं पोंछ देती हूँ चारों तरफ। झाड़ू से मैं पूजा घर नहीं साफ करती। तो यहाँ पर साफ करने के बाद और फिर मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा करके इसके बाद मैं यहाँ पर पूजा की।
और धूप, अगरबत्ती, दीपक ये सब कुछ जला करके रखी। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद इसके बाद मैं नीचे जाती हूँ। तो आप सब भी लीजिए कान्हा जी से आशीर्वाद। और पूजा करने के बाद फिर मैं जाती हूँ नीचे, और ये सब काम करते करते मुझे आज 10 से ज़्यादा हो गया। तो ये रहा मॉर्निंग डाइट, चना और साथ में अनार छील करके रखे हैं। तो अनार, इतना अनार तो मैं खाऊंगी नहीं अनार ऐसे भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हम मिडिल क्लास अनार तब खाते हैं जब हम बीमार होते हैं ये बात सही है। तो अनार का मैं जूस बना करके और पी जाऊंगी। और चना जो था और 150 मैं ले ली, और फिर मैं लग गई यहाँ पर लंच तैयार करने में। और ये सब्जी, इसे क्या बोलते हैं आप सबके यहाँ? हमारे यहाँ इसे बोलते हैं चिचिंडा और कहीं कहीं इसे गईता बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज इसी का बनाना है भुजिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर सूखा लाल मिर्च इसे तल करके और मैं निकाल ले रही हूँ। तो इसका मुझे बनाना है चोखा, उसमें डालेंगे सूखा मिर्च, और इसके बाद इसे हरा मिर्च डाल करके छौंकेंगे। और ये सब्जी मतलब मैं ज़बरदस्ती मंगाई हूँ क्योंकि घर में कभी आता नहीं है, और मैं बहुत याद करके और इसे मंगाई कि एक सब्जी मिलता है जो एकदम लंबा लंबा सा होता है। वो सब्जी नहीं मिल रहा है, बारिश का मौसम मिलता है, बोले मिल रहा है और मेरी फरमाइश पर ये सब्जी आई है। तो इसका सब्जी मतलब मैं इसी तरह से सिर्फ है काली मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक डाल करके और भून रही हूँ। और देखिए तेल बहुत ज़्यादा मतलब हो गया इसमें, तो साइड कर दिए हैं। बहुत जल्दी बन गया ये सब्जी भी। और आज की जो लंच थाली है मेरी, वो एकदम सिंपल सी है, मतलब दाल चावल और ये चोखा सूखा मिर्च डाल करके, क्योंकि आज से मतलब पितृपक्ष जब चढ़ जाता है तो लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं खाने में। बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है। और ये देखिए चोखा मेरा बन गया। तो ये रहा दाल चावल और ये भुजिया और साथ में चोखा। मतलब आज का जो खाना है एकदम ये स्टूडेंट लाइफ में जो खाते हैं ना बैचलर लोग, बस वही खाना है, दाल चावल और सिंपल सा चोखा और भुजिया है। तो कभी कभी मतलब ये भी खाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया, और ऊपर से मतलब ये हुआ कि लहसुन प्याज के बगैर क्या बनाए सोच में पड़ गया। तो यहाँ पर देखिए ये सब कुछ मैं धो करके और रखी थी। 2-3 दिन से मैं यही कर रही हूँ, कभी सोफ़ा का कवर धो रही हूँ, कभी पर्दा धो रही हूँ, कभी टेबल मैट धो रही हूँ। बस मेरा यही काम है अभी धोने का, और फिर ये सब सही जगह पर रखने लगाने का। बस मैं फेस्टिवल की तैयारी में लगी हूँ, और फेस्टिवल के पहले ये सब काम धीरे धीरे कर लेना चाहिए, क्योंकि अचानक से आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, और एक दिन में अगर करेंगे तो फिर अपनी हालत समझ लीजिए। क्योंकि आज अगर मैं की हूँ काम इतना सारा सुबह से लेकर के, तो घर का काम तो लगता है कि जैसे कोई बहुत हार्ड वर्किंग काम नहीं है बहुत, लेकिन आप अपने बॉडी को दिन भर एक्टिव रखते हैं, उसके बाद शाम को आपको पता चलेगा कि हाँ आज के मतलब घर में क्या काम किए हैं और क्या नहीं किए हैं। तो इस वजह से मैं तो मतलब पहले से तैयारी शुरू करती हूँ, ताकि मुझे फेस्टिवल के समय कुछ और भी काम कर सकूँ। और ये सारी तैयारी अभी नवरात्रि पूजा और जो भी फेस्टिवल है उसके लिए है, क्योंकि दीपावली तो अभी बहुत टाइम है, दीपावली का ये तैयारी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और अब लगा करके इसके बाद कवर में चली स्नैक्स की तैयारी। तो आज मैं कोई तला भुना हुआ स्नैक्स मतलब वैसा नहीं बना रही हूँ, बस ये मूंगफली है जो कि मैं कच्चा मंगाई थी मार्केट से, और इसे भून रहे हैं कढ़ाई में। और इस तरह से कढ़ाई में ढक करके भूनेंगे तो ये भून जाता है, मतलब 10-15 मिनट में मीडियम फ्लेम में इसे भूनना होता है। ज़्यादा हाई फ्लेम करने के बाद ऊपर का छिलका जल जाएगा, अंदर नहीं पकता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। और अभी शाम का समय है। अरे देखिए मूंगफली कढ़ाई में डाल करके मैं भून रही हूँ। ये पुराना वाला है, अब तो नया भी निकल के आएगा।
दशहरा टाइम तो नया आ जाता है, 15 दिन में दशहरा चढ़ने वाला है, मतलब मार्केट में नया आ गया होगा मूंगफली, लेकिन ये पुराना वाला है, सूखा है, कच्चा। अभी तो नया अगर आएगा तो कच्चा रहेगा। कढ़ाई में इसी तरह से भून ले रहे हैं। और आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, तो जिनके घर में पितृपक्ष का होता है, श्राद्ध कर्म पूजा पाठ, तो उनके घर में विशेष हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ भी समझिए सुबह से मतलब सफाई ये सब कुछ करना हो जाता है, और घर में जो खाना बनता है वो बगैर लहसुन प्याज का बनता है। तो इस वजह से काम थोड़ा ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे मतलब जिसका तिथि पड़ जाता है जल्दी उसको जल्दी काम हो जाता है, और हमारे यहाँ तो बहुत लेट, मतलब एकादशी 11 दिन के बाद होगा। रेत में भूनने पर अच्छा भुना जाता है, ऐसे तो छिलका जल जाएगा, अंदर कच्चा भी रह जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 3 दिन से तो इतना ज़्यादा गर्मी है, कहना नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो जाइएगा नहीं, मूंगफली खा कर जाइएगा। मूंगफली हो ही गया है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।